अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। तो हम अपना आज कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हम पढ़ रहे थे 1.12 ए क्वेश्चन हमने लास्ट सॉल्व किया था। आज हम करेंगे 1.14 ए। उम्मीद करता हूँ कि आप उसी के साथ साथ ऑड नंबर वाले यानी कि 1.11 आपने सॉल्व कर लिया होगा। आज हमारा है कि एक सिनेरियो हमें टाइप दिया हुआ है, उसको हमें बैलेंस शीट बनानी है। नीचे आप देख सकते हैं सारा स्ट्रक्चर रेडी है। टोटल में मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला लगाया हुआ है सम का, तो इसके साथ साथ हमें दोनों साइड इक्वल लेकर आनी है। तो चलिए सवाल पढ़ते हैं। जे डॉट हिल हैज़ द फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एज ऑन 30 नवंबर 20x9। क्रेडिटर्स वगैरह वगैरह डेटा दिया हुआ है। यू आर नॉट गिविंग द कैपिटल अमाउंट एट डेट ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 20x9। फिर कुछ ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं। यू आर टू ड्रॉ अप अ बैलेंस शीट एज ऑन 7 दिसंबर 20x9 after the above transactions have been completed। बेसिकली ये सवाल में जो है हमें नवंबर के महीने की एंड की में जो उसके पास स्टॉक कार वगैरह की जो वैल्यूज़ हैं, जो उसके सामान पड़ा हुआ है उसकी टाइप की उसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं, और बताया हुआ है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में जो जो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं वो आपको ए से ई तक दी हुई हैं। वो एक हफ्ते की ट्रांजेक्शन्स की आपको बैलेंस शीट बनानी है, दोनों साइड को इक्वल लाना है। और दूसरी बात ये कि आपको यहाँ पे कैपिटल नहीं दिया हुआ है नवंबर का, तो आपको नवंबर का कैपिटल भी मालूम करना है साथ साथ, क्योंकि आपको बैलेंस शीट में चाहिए होता है कैपिटल। तो चलिए सवाल शुरू करते हैं, आपको इसी तरह समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम नवंबर का डेटा तैयार कर लेते हैं अपने पास, क्योंकि उसी में हम एडिटिंग करेंगे। 2800 क्रेडिटर, जो कि हमारी लाइबिलिटी होती है क्रेडिटर, क्रेडिटर 2800। उसके बाद है इक्विपमेंट, जो कि हमारा एसेट होता है 6200, इसकी वैल्यू है। कार 7300, जो कि हमें पता है एसेट होता है। उसके बाद हमारे पास है स्टॉक ऑफ गुड, जो कि हमें पता है हमारा एसेट है। उसके बाद डेप्टर्स का कॉन्सेप्ट मैं आपको पीछे वीडियोस में बहुत सारी दे चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूँगा आप वो चेक कर लें। उसके बाद है हमारे पास कैश बैंक, कैश और इन बैंक 9100 एंड कैश इन हैंड 195। इसको मैं सिंपल कैश लिख देता हूँ बस। और देखें यहाँ पे कैपिटल हमें नहीं दिया हुआ है, तो कैपिटल हम खुद ही कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि हमें पता है हमारे पास फॉर्मूला या फिर इक्वेशन गिवन है, एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो इधर मैं सिंपल एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दूंगा, तो हमारे पास उस महीने का कैपिटल आ गया, जो कि आप देख सकते हैं दोनों साइड बैलेंस शीट की हमारे पास इक्वल आ गई है। ये है नवंबर के महीने की, जो कि नवंबर के महीने के एंड में जो हमें डेटा दिया हुआ है। अब हमें इसमें एडिटिंग यानी कि इसमें दिसंबर के पहले हफ्ते की, जो कि 7 दिसंबर तक की है, वो ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म करके बैलेंस शीट को इक्वल लाना है। नंबर ए, आई मीन अल्फ़ाबेट ए पढ़ते हैं पहले। हिल बाउट एक्स्ट्रा इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट फॉर 110 यूरो। हिल बंदा जो है उसने एक्स्ट्रा इक्विपमेंट बाय किए हैं कर्जे पर। तो इक्विपमेंट बाय किए यानी कि एसेट बढ़ा है। एसेट बढ़ा है, कितनी वैल्यू बढ़ी है? 6200, जो कि इसकी पुरानी वैल्यू थी, उसमें हमने ऐड कर दिया 110, जो कि हमें यहाँ पे दी हुई है। ठीक, सिंपल, कुछ भी नहीं किया, बस ऐड किया है। तो जब यहाँ से बढ़ी है, मैंने आपको बताया था हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, जहाँ कहीं से बढ़ रहा है तो कहीं और पे भी उसकी चेंजेस आ रही होंगी, लेकिन यहाँ पे कहीं पे घट नहीं रहा है, क्योंकि उसने कर्जे पे लिया है। कर्जे पे लिया है तो लाइबिलिटी बढ़ रही है, बल्कि 2800 पहले उसकी पहली वैल्यू थी और उसमें लाइबिलिटी 110 और बढ़ गई, तो ये हो गई 2910। ठीक, अब बी पे आते हैं। हिल बाउट एक्स्ट्रा स्टॉक बाय चेक 380 यूरो। हिल ने एक्स्ट्रा स्टॉक बाय किया है चेक के ज़रिए। तो ये हमारा है स्टॉक, SOG यानी कि स्टॉक ऑफ गुड्स। तो उसने एक्स्ट्रा बाय किया 380, तो मैं इसमें 8100 प्लस 380 कर देता हूँ। और उसने किस तरह बाय किया है? चेक के ज़रिए। तो कैश इन बैंक में मैं से 9100 में से मैं माइनस कर देता हूँ 380, क्योंकि उसने स्टॉक बाय कर लिए हैं। सी पे आते हैं। हिल पेड क्रेडिटर्स बाय चेक 1150। हिल ने जो है बोला बहुत कर्जा ले लिया है, कुछ चुका भी देते हैं, कहीं क्रेडिटर फिर हमें बोलेगा पैसे ले तो लेता है, देता तो है नहीं। तो इसलिए जो है हिल ने जो है थोड़े से पैसे चेक के ज़रिए क्रेडिटर की तरफ भिजवाएं, जो कि हैं 1150। तो अब हम जो है सबसे पहले
चेक में से 1150 माइनस कर देते हैं, 8720 में से 1150 माइनस कर देते हैं। ठीक, और यही पैसे हम जो है क्रेडिट से भी माइनस कर देते हैं, बिकॉज क्रेडिटर को जो हमने पैसे दिए हैं यानी कि लाइबिलिटी हमारी कम हो रही है। तो कितनी कम हुई है? 2910 में से 1150 कम हुई है, ये आ गया। अभी देखिए दोनों साइड इक्वल चल रहे हैं, मैं क्योंकि मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है। आपको तो रजिस्टर वगैरह में एंड में कैलकुलेट करना होता है टोटल, एग्ज़ाम का भी यही प्रोसीजर होता है कि एंड में हमें टोटल करना होता है, तो दोनों साइड इक्वल आ जाए तो बहुत खुशी का माहौल होता है। डेप्टर्स पेड हिल €640 बाय चेक एंड €90 बाय कैश। एक बंदे ने हमसे कर्ज़ा लिया हुआ था, उसने कर्ज़ा दिया भी ऐसे यूनिक अंदाज में है कि उसने €640 जो है हमें चेक के ज़रिए दिए हैं और €90 उसने कैश के ज़रिए दिए हैं। तो चलिए डेप्टर्स में से सबसे पहले 4050 में से उसको टोटल वैल्यू माइनस कर देते हैं। 640 प्लस 90 यानी कि 730 को हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं डायरेक्ट, और यही वैल्यू हम कैश बैंक में भी ऐड कराएंगे, जो कि हमारा है 7570 में कितना ऐड करना है? 640। ये हो गया कैश इन बैंक। अब कैश उसने दिया हमें ₹90 इज इक्वल्स टू 195 प्लस 90। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आखिरी हमारे पास ट्रांजेक्शन है, हिल पुट इन एन एक्स्ट्रा 1500 इन टू द बिजनेस, 1300 बाय चेक, 200 इन कैश। हिल को आया अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, मुझे कुछ और पैसों की ज़रूरत है। उसने €1500 अपने बिजनेस के कैपिटल में और डाले हैं, 1300 चेक के ज़रिए, 200 कैश के ज़रिए। तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पिछले वाले सवाल में बता चुका हूँ कि जब अपने में से ही पैसे डालते हैं तो कहीं पे भी माइनस नहीं होते, हर जगह प्लस ही होता है, क्योंकि पैसे हमारे पास, हमने अपने ही पैसे डाले हैं। तो मेरे पास से तो माइनस हुए पर्सनल अकाउंट से, वो हमें रिकॉर्ड करना ही नहीं है, क्योंकि वो हमारा उससे वास्ता ही नहीं है। हमें खाली बिजनेस का देखना है, बिजनेस मोटिव से। तो कैपिटल में कितने पैसे इंक्रीज़ हुए? 1500। तो 32145 प्लस 1500। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले कैश में मैं 485 डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसमें 200 ऐड कर दिए हैं। और बैंक में जो है 8210 में प्लस 1300 ऐड कर दिया। तो ये देखिए खुशी का माहौल है, क्योंकि हमारी बैलेंस शीट ये दोनों साइड इक्वल हैं। और ये आंसर कंफर्म है, मेरे अपने सोर्सेज से कंफर्म किए हुए हैं। यू आर टू ड्रॉ आवर बैलेंस शीट, जो कि उसने हमें बैलेंस शीट बनाने को बोला था दिसंबर के पहले महीने की। तो दिसंबर के पहले महीने की उसकी बिज़नेस की ये अकाउंट से ये उसकी डिटेलिंग है। इसका बिज़नेस यानी अभी पूरा परफेक्ट चल रहा है। तो उसका एसेट साइड भी इक्वल है, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल साइड भी इक्वल है। तो होपफुली आपको ये सवाल समझ आया होगा। चैप्टर 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, उसकी सारी एक्सरसाइजेस हमने सॉल्व कर ली है। 1.13 आप खुद सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम अपने टॉपिक्स के हिसाब से देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। फिर उसका हम एक लेक्चर, जो आपको कॉन्सेप्चुअल लेक्चर होगा, जिसमें मैं आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसके, और फिर उसके भी हम सवाल सॉल्व करेंगे फ्रैंकफर्ट के ज़रिए। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि वो जब वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।